हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एच स्टैक फंक्शन का इस्तेमाल। देखिए, बेसिकली एच स्टैक फंक्शन जो है वो दो या दो से अधिक डेटा रेंज में रखे वैल्यूज़ को कंबाइन करता है हॉरिजॉन्टल वे में, जहाँ पे डेटा रेंज को आप एरे भी बोल सकते हो या डेटा सेट भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे ये डेटा सेट 1 रखा है जिसमें मैंने ब्रांड, आइटम और क्वांटिटी रखा है। एरे 2 में भी मैंने ब्रांड, आइटम और क्वांटिटी रखा, और सिमिलरली एरे 3 में भी मैंने ब्रांड, आइटम और क्वांटिटी रखा है। हो सकता है कि मोर देन 3 एरेज भी हो। अभी आपको ये कहा जाता है कि ये जो 3 डेटा सेट है, एरे 1, एरे 2 एंड एरे 3, आपको इसको कंबाइन करना है यहाँ पे सेल B11 में या जहाँ भी आपको कहा जाए, लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में। तो आप लिखोगे, जहां पे आपको कंबाइन करना है वहां पे आप लिखोगे इक्वल्स एच स्टैक ब्रैकेट ओपन। एच स्टैक फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसमें ये एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3 ऐसे ये यहाँ पे फीड करना होता है। इसकी पैरामीटर यही होती है। तो मैंने चलो यहाँ पे एरे 1 का जो रेंज है मेरे डेटा के हिसाब से वो मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। आपके हिसाब से जो होगा आपको फीड कर देना है। उसके बाद कॉमा, अगर एरे 2 होगा तो आपको उसका रेंज भी डालना है, और इसी ढंग से एरे 3, एरे 4, एरे 5 का भी रेंज डाल देना है। अभी ब्रैकेट बंद करके आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे, देखो आपके सामने ये कंबाइन होके डेटा जो है हॉरिजॉन्टल वे में चला आया है। यहाँ पे देखो ब्रांड, आइटम, क्वांटिटी शुरू में जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो एरे 1 का है। उसके बाद अब देखो मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये एरे 2 से होके आया है, और उसी ढंग से यहाँ पे एरे 3 से होके आया है। ये जो फंक्शन है ये एच स्टैक, ये एक्सेल में एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन के साथ ये खूबी है कि आप एक जगह इस फंक्शन को लिखोगे, ये स्पिल कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभी यहाँ पे जो मैंने 3 एरे ले रखा है, इन तीनों की साइज जो है, डायमेंशन जो है वो इक्वल है। मतलब तीनों एरे में 3-3 कॉलम है। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा कहा जाए कि भाई एरे 1 का ब्रांड, आइटम निकालो। कंबाइन क्या क्या करना है देखो, मैं फिर से लिखता हूं एच स्टैक ब्रैकेट ओपन। अभी मुझे कहा गया कि एरे 1 का आपको ब्रांड और आइटम निकालना है, ओके, कॉमा, एरे 2 का आपको आइटम और क्वांटिटी निकालना है, ओके, कॉमा, एरे 3 का ये तीनों कॉलम आपको रखना है, ब्रांड भी, आइटम भी एंड क्वांटिटी भी। तो यहाँ पे जो आपका जो एरे है, जो डेटा सेट है, वो अलग अलग साइज का है। एरे 1 में ब्रांड, आइटम 2 कॉलम है लेकिन ब्रांड, आइटम है। एरे 2 में आइटम, क्वांटिटी 2 कॉलम है लेकिन आइटम एंड क्वांटिटी है। जबकि एरे 3 में ब्रांड, आइटम एंड क्वांटिटी तीनों है। चलो ऐसा आपने रेंज दे दिया एरे 1, एरे 2, एरे 3 का, जो कि अलग अलग साइज का, डिफरेंट साइज का। फाइनली आपने ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया। देखो आपके सामने यहाँ पे पहले एरे का ब्रांड और आइटम आपको दिख रहा है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसी ढंग से बगल में आइटम एंड क्वांटिटी दिख रहा है, और फाइनली एरे 3 का ब्रांड, आइटम और क्वांटिटी ये तीनों दिख रहा है। तो इस ढंग से आप एच स्टैक फंक्शन का इस्तेमाल एक्सेल के अंदर कर सकते हो, दो या दो से अधिक एरे को कंबाइन करने के लिए। लेकिन जहां कंबाइन होके जो डेटा सेट है वो हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। इससे ठीक पहले की वीडियो में मैंने वी स्टैक फंक्शन के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख सकोगे उस वीडियो को भी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग अब एच स्टैक फंक्शन को आसानी से यूज कर सकोगे एक्सेल के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। जो भी आप लोगों का कमेंट है, कैसा आप लोगों को एच स्टैक फंक्शन का ये ट्यूटोरियल लगा, कमेंट में जरूर लिखें। और किस फंक्शन को पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए एक्सेल के अंदर, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।